मूवी की शुरुआत में हम साल 2017 के एक एंगेजमेंट पार्टी को देखते हैं। आगे हमें एवरी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आज एंगेजमेंट पार्टी थी। एवरी वहां एक गेस्ट को उसके फियांसी और उसकी स्टोरी बता रही होती है कि वो दोनों कैसे 3 साल पहले मिले और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वो बताती है कि उसकी और उसकी फियांसी की पहली मुलाकात एक हैलोवीन पार्टी पर हुई। जब एवरी ये सब बता रही होती है, उसका दोस्त नोआ ये सब सुन रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब वो हैलोवीन पार्टी पर था और वहां पर नोआ की मुलाकात एवरी से हुई थी। उस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि नोआ के हाथों ड्रिंक गलती से एवरी के ऊपर गिर गई थी और इस तरह इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। फिर ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। हैलोवीन पार्टी पर एवरी बताने लगती है कि वो यहाँ उसके रूममेट कैरी के साथ आई है। एवरी आगे नोआ से कहने लगती है कि वो उसे किसी दूसरे प्लेस पर ले जाए। ये सुन नोआ उसे एक जाज बार पर ले जाता है जहाँ पर वो पियानो बजाने का काम करता था। नोआ एवरी के लिए पियानो बजाते हुए गाना गाने लगता है जो एवरी को काफी पसंद भी आता है। एवरी नोआ को लेकर एक फोटो बूथ के अंदर जाती है ताकि वो दोनों साथ में फोटोज खींच सके। फोटो बूथ में नोआ बताने लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो अब तक कभी रिलेशनशिप में नहीं था। बदले में एवरी कहती है कि वो क्यूट है और उसे कोई ढंग की लड़की मिल जाएगी। आगे एवरी नोआ को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। घर पर नोआ और एवरी साथ में कुछ देर खेलते हैं और किचन में कुकीज खाते हुए बात करने लगते हैं। एवरी बताती है कि वो बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए चैरिटी इकट्ठा करती है। तभी नोआ एवरी को किस करने आगे बढ़ता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। वही प्रेजेंट टाइम में एवरी वहाँ के सभी गेस्ट को उसके फियांसी ईथन से मिलवाती है। नोआ ईथन को एवरी के साथ देखकर काफी दुखी हो जाता है और बहुत सारी शराब पीने लगता है क्योंकि वो एवरी से प्यार करता था। अब नोआ को शराब बहुत ज्यादा हो जाती है और वो वॉशरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। नोआ की इस हालत को देख एवरी और ईथन वॉशरूम के अंदर आते हैं और नोआ को पीने के लिए कुछ विटामिन और दवाइयां देते हैं। ईथन और एवरी वहां खड़े हो जाते हैं और नोआ के सामने किस करने लग जाते हैं। आगे ईथन एवरी से कहता है कि उसके पेरेंट्स उन्हें स्काइप पर वीडियो कॉल करने वाले हैं। इतना कहकर ईथन वहां से चले जाता है। अब एवरी अपने दोस्त कैरी के पास जाती है और उसे नोआ को घर ड्रॉप करने को बोलती है, मगर नोआ कैरी के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो खुद के लिए एक उबर बुक कर लेगा। नोआ नशे में इतना धुन था कि वो अपना फोन वहां रखे खाने के सामान में गिरा देता है। अब ये देख नोआ कैरी के साथ जाने के लिए मान जाता है, मगर वहां से जाने से पहले वो एक प्लेट को उठाकर किस करता है जिस पर एवरी की एक पेंटिंग थी। कार में जाते समय नोआ कैरी से कहने लगता है कि वो अभी भी एवरी से प्यार करता है। कार चलाते चलाते नोआ कैरी को उसके जाज बार पर ले आता है। कैरी नोआ को संभालते हुए जाज बार के अंदर ले जाती है। वहां पर इन दोनों की मुलाकात नोआ के दोस्त मैक्स से होती है जो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। अब नोआ को वहां छोड़कर कैरी जाने लगती है, मगर नोआ कैरी को थोड़ी देर यहाँ पर रुकने को बोलता है। वो आगे मैक्स और कैरी को बताता है कि हैलोवीन पार्टी के बाद जब एवरी उसे घर ले गई तो उसने एवरी को किस करने की कोशिश की, मगर एवरी ने किस करने के बजाय उसे गले लगा लिया, मतलब उसे फ्रेंड जोन कर दिया और कहा कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है। फिर अगले ही दिन एवरी की मुलाकात ईथन से हुई जब वो शॉप पर कुछ कुकीज लेने गई थी। नोआ को लगने लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि अगर वो एवरी के घर पर जाकर कुकीज नहीं खाता तो एवरी कभी कुकीज लेने शॉप पर नहीं जाती और उसकी मुलाकात ईथन से कभी नहीं होती। यह सब सुन कैरी कहने लगती है कि वो एवरी को भूल जाए क्योंकि एवरी की अब एंगेजमेंट हो चुकी है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब मैक्स नोआ को लेकर उसे एक फोटो बूथ में बिठाता है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। बूथ में बैठे नोआ उन फोटोज को अपने जेब से बाहर निकालता है जो उसने एवरी के साथ खींची थी। नशे की हालत में वो उस फोटो बूथ को ऑन कर देता है और सोचने लगता है कि काश वो टाइम में पीछे जा सकता और एवरी के साथ रिलेशनशिप में रह सकता। अगली सुबह नोआ अपने नींद से जागता है और बाहर जाता है। बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि आज हैलोवीन है। वो जल्दी से एक फूड मार्ट में जाता है जहाँ पर उसे एक न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें डेट 31 अक्टूबर 2014 की थी। ये न्यूज़पेपर लेकर वो मैक्स से मिलने उसके ऑफिस पर जाता है। वहां पहुंचने पर नोआ को रियलाइज होता है कि मैक्स अभी भी एक एम्प्लॉय बनकर काम कर रहा है और अभी वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना।
नोआ मैक्स को सारी टाइम ट्रेवल वाली बात बताता है, मगर मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। नोआ आगे कैरी से मिलने जाता है जो एक फोटो शूट कर रही थी। नोआ कैरी से कहने लगता है कि तुम मुझे जानती हो क्योंकि तुमने ही मुझे एवरी के एंगेजमेंट पार्टी से जैज बार पर ड्रॉप किया था। मगर कैरी को यह सब सच नहीं लगता और वो समझने लगती है कि नोआ का शायद स्क्रू ढीला है। तभी नोआ को पक्का यकीन हो जाता है कि वो टाइम में पीछे पहुंच गया है, जहां पर उसकी और एवरी की मुलाकात अभी और हुई नहीं है। वो तुरंत अपने घर जाकर फॉर्मल कपड़े पहन लेता है और हैलोवीन पार्टी पर चले जाता है। नोआ एवरी के पास जाता है और उसे बात करने लगता है। नोआ अब वो सारी बातें कहने लगता है जो एवरी को पसंद थी, जिससे एवरी नोआ के बातों से इम्प्रेस हो जाती है। आगे ये दोनों जैज बार पर जाते हैं और वहाँ के फोटो बूथ में पिक्चर्स लेने लगते हैं। कुछ देर बाद एवरी नोआ को लेकर घर जाती है और नोआ एवरी को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है और एवरी को बताने लगती है कि ये आदमी एक स्टॉकर है और ये आज सुबह ही उसे फोटो शूट करते वक्त परेशान कर रहा था। ये सुनकर एवरी भी कैरी की बातों में आ जाती है और ये दो लड़कियां नोआ पर गुस्से से भड़क जाते हैं। देखते ही देखते कैरी उसे क्लैम्प से मारकर बेहोश कर देती है। जब नोआ को होश आता है तो वो अपने बेड पर होता है। उसे लगने लगता है कि ये शायद एक बुरा सपना था। वो अपने फोन से एवरी से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट पार्टी पर उसने बहुत शराब पी ली थी। मगर एवरी उसे वापस मैसेज करती है कि तुम कौन हो। ये देख नोआ पर्सनली एवरी से माफी मांगने के लिए उसके घर पर चले जाता है। ईथन दरवाजा खोलता है और उसे अंदर इनवाइट करता है। नोआ देखता है कि आज तो एवरी की एंगेजमेंट पार्टी है और वो साल 2017 में है। जब एवरी नोआ को देखती है तो वो नोआ के मुंह पर पेपर स्प्रे मार देती है और ईथन को बताने लगती है कि ये आदमी एक स्टॉकर है जो लड़कियों पर बुरी नजर रखता है और इसे उसने 3 साल पहले देखा था। ये सुनते ही ईथन और कैरी मिलकर नोआ को धोने लगते हैं। नोआ खुद को किसी तरह बचाकर वहां से भाग जाता है और अपने घर पर जाकर सोचने लगता है कि उसने टाइम ट्रैवल कैसे किया। तभी उसे फोटो बूथ वाली बात याद आती है और वो उस बूथ में जाकर ईयर 2014 में पहुंच जाता है। डेट कंफर्म करने के लिए वो अपना फोन चेक करता है और अपने दोस्त मैक्स को कॉल लगाता है। वो मैक्स से पूछने लगता है कि एक लड़की पर अच्छे इंप्रेशंस कैसे जमाए। ये सुन मैक्स उससे मिलता है और उसे टिप्स वगैरह देने लगता है। मैक्स कहता है कि उसे लड़कियों के सामने सख्त लौंडा बनकर रहना चाहिए जिससे लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाती है। रात के समय वो हैलोवीन पार्टी पर जाता है और एवरी के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाने लगता है। नोआ एवरी के लिए एक बीयर लाता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे कोई इंटरेस्टिंग बात बताई तो मैं तुम्हें बीयर पिलाऊंगा। ये सुनकर एवरी को गुस्सा आता है और वो नोआ को उसके सामने से चले जाने को बोलती है, मगर नोआ एवरी को फॉलो करता है और उससे काफी रूडली बात करता है। ये सुनकर एवरी उसे पूल में गिरा देती है। नोआ मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एवरी को भी पूल के अंदर खींच लेता है। ये दोनों कुछ देर के लिए झगड़ते हैं और बाद में सबके सामने किस करते हैं। कुछ देर बाद एवरी और नोआ एवरी के घर पर इंटीमेट होते हैं। जब नोआ अपना फोन अगली सुबह चेक करता है तो तारीख 1 नवंबर 2017 की होती है। कुछ देर बाद एवरी भी उठ जाती है और नोआ को बताने लगती है कि मुझे जब कभी बोर होता है मैं तुम्हें कॉल लगाती हूँ और मैं तुम्हें प्यार वगैरह नहीं करती, बल्कि मैं अब भी एक अच्छे लड़के का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूं। आगे एवरी के घर पर कैरी और ईथन भी आ जाते हैं और यहाँ नोआ को रियलाइज होता है कि ईथन एवरी का बेस्ट फ्रेंड है। कुछ देर बाद ये तीनों जॉगिंग पर जाते हैं और नोआ ईथन को देखकर उस पर जलने लगता है। जॉगिंग करते करते नोआ नीचे गिर जाता है और उसका ख्याल रखने कैरी उसके पास ठहर जाती है और वही एवरी और ईथन जॉगिंग करने वहां से निकल जाते हैं। नोआ कैरी से कहता है कि वो एवरी से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। बदले में कैरी कहती है कि एवरी एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही है जो वेल सेटल्ड हो और उसे जॉब वगैरह हो ताकि वो उसके साथ सिक्योरली रह सके। ये सुनकर नोआ कहने लगता है कि वो खुद के लिए एक जॉब हासिल कर लेगा। आगे नोआ फोटो बूथ पर जाकर वापस 2014 में पहुंच जाता है। वो जल्दी से मैक्स के ऑफिस पर जाता है और एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। रात के समय वो हैलोवीन पार्टी पर जाकर एवरी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वहां से जाज बार पर चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर नोआ बताता है कि वो यहाँ इसी जाज बार पर काम करता था, मगर अब उसने अपने लिए एक अच्छी सी जॉब तलाश कर ली है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रह सके। ये सुनकर एवरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। रात होते ही टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और नोआ
अपने ऑफिस में जागता है। अब साल चल रहा था 2017 और नोआह अपने कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। उसके टेबल पर एवरी और उसके एंगेजमेंट पार्टी का एक इनविटेशन होता है। जब नोआह अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसका एक बड़ा सा घर है। तभी एवरी नोआह के पास आती है और उसे वेलकम करती है। एवरी उसे एक प्लेट भी दिखाती है जिस पर उसकी और नोआह की फोटो उतरी हुई थी। तभी वहां पर कैरी आ जाती है और नोआह को पता चलता है कि यहाँ पर कैरी भी उनके साथ रहती है। एवरी नोआह को बताने लगती है कि जब कभी वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाता है तो कैरी यहाँ आकर उसके साथ रहती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर अपने ऑफिस जाने लगता है। वो देखता है कि उसकी खुद की एक आलीशान गाड़ी है। ये गाड़ी नोआह की ड्रीम कार थी और आज ये उसके पास है। जब वो ऑफिस पर पहुंचता है तो ऑफिस पर कोई नहीं होता। तभी उसके ऑफिस का स्टाफ वहां आकर उसे सरप्राइज करता है और उसे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वहां पर एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव भी होता है जो नोआह को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के प्रमोशन के लिए बधाइयां देने आया था। कुछ देर बाद मैक्स नोआह से मिलता है और उसे एक गद्दार धोखेबाज दोस्त कहता है, क्योंकि मैक्स ने ही उसे इस कंपनी में जॉब दिलवाई थी। फिर नोआह ने उसे धोखा देकर वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जबकि मैक्स इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था। ये बातें सुनकर नोआह को बुरा लगता है और वो नाराज होकर खाना खाने लग जाता है। तभी वहां पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाती है। नोआह देखता है कि आने वाले 3 महीनों तक उसके अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। ये देख वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या वो आधे दिन का ब्रेक ले सकता है। बदले में सेक्रेटरी कहती है कि नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो सड़क पर भीख मांगेगा। अब नोआह अपने एंगेजमेंट पार्टी पर पहुंचता है और एवरी के सभी रिलेटिव्स और गेस्ट से मिलता है। वो एवरी के लिए पियानो भी बजाने की कोशिश करता है, मगर उसे पियानो बजाए हुए काफी अरसा हो गया था, इसलिए वो ठीक से पियानो बजा नहीं पाता। वो अब एवरी को ढूंढने लगता है। कैरी उसे बताती है कि एवरी ईथन के साथ है। कुछ देर बाद नोआह को एवरी और ईथन बाथरूम में नजर आते हैं, जहां ईथन शराब ज्यादा हो जाने की वजह से उल्टियां कर रहा था। एवरी ईथन को बेडरूम में ले जाने की सोचती है, मगर नोआह ईथन को कार से घर ड्रॉप करने की सोचता है। रास्ते में जाते समय ईथन नोआह को बताने लगता है कि उसने एंगेजमेंट पार्टी से एक प्लेट चुराई है जिस पर नोआह की और एवरी की एक फोटो है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने एवरी को बताया था कि वो अब भी उससे प्यार करता है। बदले में एवरी ने उसे कहा कि काश सब कुछ अलग होता और तुम नोआह के जगह होते। ये सुनकर नोआह का दिल टूट जाता है। जब नोआह घर वापस आता है तो वो कैरी से पूछता है कि एवरी उससे प्यार क्यों नहीं करती। बदले में कैरी कहती है कि एवरी उसके बारे में केयर करती है, मगर वो उससे प्यार नहीं करती। आगे नोआह कैरी से कहता है कि वो जब कभी उससे बात करता है तो उसे अच्छा लगता है। बदले में कैरी कहती है कि उसे भी नोआह से बात करना अच्छा लगता है। नोआह अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि एवरी उससे प्यार नहीं करती और उसे खुश रहने का पूरा हक है। इसलिए वो वापस ईयर 2014 में चले जाता है और इस बार वो ईथन को ले जाकर एवरी से मिलवाता है। वो आगे कैरी के पास जाता है और उसे बात करने लगता है। कुछ देर बाद कैरी और नोआह आपस में डांस करते हैं और जैज बार पर जाकर हैंग आउट करने लगते हैं। नोआह को पता चलता है कि कैरी को जैज म्यूजिक और पियानो बजाना पसंद है। अब वहां पर एवरी भी आती है और उन्हें फोटो बूथ में फोटो खींचने के लिए ले जाती है। आगे ये चारों मिलकर फोटोज खींचते हैं और टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। वो देखते हैं कि ये साल 2017 है। उसे पता चलता है कि उसके और मैक्स के बीच में सब कुछ सही चल रहा है और मैक्स अब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। मैक्स से उसे पता चलता है कि ईथन और एवरी की एंगेजमेंट हो चुकी है, मगर कैरी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वापस डेट कर रही है। ये सुनते ही नोआह कैरी के घर पर जाता है और उसे बताने लगता है कि उन दोनों को साथ में होना चाहिए। वो उसे किस भी करता है, मगर कैरी को यह सब पसंद नहीं आता। तभी वहां पर कैरी का बॉयफ्रेंड फिल आ जाता है। वहां से जाने से पहले नोआह कैरी से पूछता है कि क्या वो खुश है, मगर इसका जवाब कैरी नहीं दे पाती। अब चीजों को वापस सही करने के लिए वो जैज बार पर जाता है, मगर वहां पर वो फोटो बूथ नहीं होता, बल्कि पुराने फोटो बूथ की जगह एक नया फोटो बूथ होता है। वो उस नए बूथ में बैठकर ड्रिंक पीने लगता है। तभी वहां पर एवरी और ईथन आते हैं और नोआह को बताने लगते हैं कि उन्होंने यहाँ का पुराना फोटो बूथ एज ए प्रेजेंट उसे गिफ्ट किया है और वो फोटो बूथ नोआह के घर पर है। ये सुनकर नोआह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब भी एक मौका था अपने और कैरी के रिश्ते को ठीक करने के लिए। वो तुरंत अपने घर पर जाकर वापस ईयर 2014 में पहुंच जाता है। इस बार नोआह कुछ चेंज नहीं करता।
बल्कि जो होने लगता है उसे होने देता है। अब टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और अभी ईयर 2017 में एवरी और ईथन की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट पार्टी पर वो कैरी से बातचीत करता है और उसे डेट पर इनवाइट करता है। आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और व्हेन वी फर्स्ट मेट मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।